बहुत आसानी से आज बहुत सारे चमगादड़ दुनिया के अंदर घूम रहे हैं। कोई कह रहा था हमारा सिस्टम मानो, वो कह रहा हमारा सिस्टम मानो, वो कह रहा हमारा कानून मानो, वो कह रहा है तुम भारतीय हो तो भारतीय को ये कहना पड़ेगा। कोई कह रहा है तुम भारत के रहने वाले हो तो तुम्हें हरे कृष्णा या वो क्या है अजान बंद करना पड़ेगा। वो कहता है तुम्हें हमारे बुतों को सजदा करना पड़ेगा। वो कहता है तुम्हें जय श्री राम कहना। बोलो, कह दो बेटा हम कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए हैं। अगर तुम्हारी जैसी जबरदस्ती हम करते ना तो आज तुम यहाँ जमीन पर क्या तुम्हारे पुरखों नजर नहीं आते। 850 बरस में, यहाँ तो 8 बरस में मामला साफ, क्या 850 बरस में तुम्हारा सफाया हो जाता। बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? शुक्र अदा करो, हमारा दीन बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, हम में अदल है, इंसाफ है, हर एक के साथ, अमीर हो गरीब हो मुसावात है, समानता है, बराबरी है, हुकूक की अदायगी है। हमारा इस्लाम वो दीन है जो हमें हर कदम पे रोकता है, हमें हुक्म देता है कि सबके साथ इंसाफ करो, सबके साथ आदल करो, किसी के ऊपर जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर सितम नहीं होना चाहिए। और बताओ भारत के लोगों को, ऐ मुसलमानों, कि सुनो, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी ने हमें ये तालीम दी है, ये शिक्षा दी है कि उस नबी के जमाने में एक औरत ने चोरी की थी, बड़े घराने की औरत थी, बड़े बाप की बेटी थी। लोग आए और सिफारिश लेकर के आए कि चलो मदनी ताजदार की खिदमत में, बड़े बाप की बेटी है, बड़े घराने की बेटी है, बेइज्जती हो जाएगी, घराने की नाक कट जाएगी, लोग उसके घर में शादियां नहीं करेंगे, इसके घर की बेटी ने चोरी की है। चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसामा को लेके गए, ज़ैद उसामा को लेके गए कि बड़े चहेते हैं, आप सिफारिश कर दीजिए कि ये सजा जो हाथ काटने की है ये माफ कर दी जाए। अल्लाह के नबी बड़े घराने की बेटी है, माफ कर दो। अल्लाह के नबी ने जो अदल इंसाफ के पैकर थे, जो सरापा अदल इंसाफ थे, जो अदल इंसाफ का झंडा गाड़ने के लिए आए थे, जो जुल्म तारीकियों को मिटाने के लिए आए थे, जो रहमतों की बरखा लेके आए थे, जो बेवाओं और यतीमों के सरों पर शफकत और मोहब्बत का ताज पहनाने आए थे, जो राडों की विवाह करवाने आए थे, जो गरीबों अमीरों के मसीहा थे, जो अल्लाह तक लोगों को पहुंचाने वाले थे, उस नबी रहमत ने क्या कहा था? लोगों को बताओ, भारत के लोगों को, यह हमारा इतिहास है, यह हमारे नबी रहमत आलम हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से कहो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है कि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लखतातु यदहा वल्लज़ी नफ्सी बियदिही। ऐ लोगों, मेरे सहाबा, तुम्हारी बात सराखों पर, तुम्हारी अजमत, तुम्हारी सिफारिश सराखों पर, लेकिन तुम इस लड़की के लिए सिफारिश करने आए हो। अरे उस रब की कसम है जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, अगर मेरी बेटी फातिमा ज़ोहरा भी चोरी में पकड़ी जाती तो रब्बे काबा की कसम है मैं उसके भी हाथ काटने से दरेग नहीं करता। हम उस नबी के मानने वाले, हम बोलो, हम उस नबी के मानने वाले। तुम्हें क्या पता, औलाद हो तो तुम्हें पता हो, बे औलादो मर जाओगे, न कोई नाम न कोई निशान, खत्म किसके लिए? हमसे पूछो औलाद की मोहब्बत क्या होती। हम तुम्हें दावत देते हैं, मुसलमानों सुनो, जुबान तकरीर बहुत सुनी आपने, मैं ना भी करूं तो काफी है, बहुत सुनी। अब तकरीर का जमाना नहीं रहा, वक्त नहीं रहा तकरीर का। अब वक्त यह है कि जुबान और लफ्ज से ज्यादा अपने एटीट्यूड, अपने किरदार, अपने कैरेक्टर, अपने सलूक से इस्लाम को साबित। चलते फिरते लोग तुम्हें मुसलमान कहेंगे, हिंद को मुसलमान जा रहा है। आज हमको कहते हैं टेररिस्ट जा रहे हैं, जितने भी पकड़े जा रहे हैं, जितने भी ISI के एजेंट, पाकिस्तान के जासूस पकड़े जा रहे हैं, सारे अब्दुल्ला अब्दुल रहमान पकड़े जा रहे हैं। बोलो, हाँ बोलो, शर्म आती है बेगैरतो और मीडिया के बेगैरतो। जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के मरो, तुम्हें शर्म आती है उनका नाम लेते हुए? बेटा डरते हो, तुम्हारे घर का बंदा है। अदल हो करो, अदल करो, इंसाफ करो, अपनी जात से भी इंसाफ करो। जी हमारा इस्लाम हमको सिखाता है झूठ न बोलो, झूठ सजन रे झूठ ना बोलो,
खुदा के पास जाना है, एक दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। झूठ बोल बोल कर हुकूमतें चलाते हो, झूठ बोल बोल कर लोगों को उल्लू बनाते हो। हमारा ये पैगाम, इस्लाम का पैगाम सिर्फ इन बेचारे खेत जोतने वाले मजदूर और मजदूर करने वाले फैक्ट्रियों कंपनियों के लिए नहीं है। हमारा इस्लाम सारी कायनात के लिए है। बादशाहों से लेकर गरीबों फकीरों तक, टाट और बोरिए और पुआलों पर बैठने वालों तक के लिए हमारा इस्लाम अदल और इंसाफ का पैगाम है। अल्लाह ने इस इस्लाम को इसीलिए भेजा है ताकि अल्लाह के बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में लाया जाए, ईंट और पत्थर की गुलामी न करवाई जाए। मुसलमानों, इसलिए अपने इस्लाम को पहचानो। इस्लाम का माना मैंने मिसालों से बता दिया और मुसलमान का भी माना बता दिया। कैसे? चांद क्यों मुसलमान है? सूरज क्यों मुसलमान है? आंख भी मुसलमान क्यों है? बोलो। इसलिए कि इसके ऊपर हमारी तुम्हारी मुख्यमंत्री, वजीर आजम, बादशाह, सऊदी और जापान का हुक्म नहीं चलता, बल्कि किसके हुक्म से ये आंख दिख रही है? अल्लाह के हुक्म से। कान किसके हुक्म से सुन रहे हैं? इसके ऊपर किसकी हुक्मरानी? हाँ जी, तो तुम मुसलमानों से नफरत करते हो ना। बाद टुटपुजिए छठे जिनको पता ही नहीं है हम्माम बाथरूम जाने का, सिर्फ कपड़ों से पहचाने जाते हैं बेचारे। कपड़े लपेट लपेट कर बताते हैं कि हम फलाने। नहीं समझ में बात। किसी जमाने में हमारे वजीर आजम जी ने कहा था लोग कपड़ों से पहचाने जाएंगे, तो हमारे लोग बड़े नाराज हुए। मैं कहता हूं भारत के लोगों, नाराज होने की कौन सी बात है? मोदी जी ने बहुत प्यारी बात कही, बहुत अच्छी बात कही, आपको परेशान होने की क्या जरूरत? लोग पहचाने जा रहे हैं कपड़ों से, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, है कि नहीं? फालतू में गमछे ऑरेंज कलर के लपेट के चलते हैं, किस लिए? ताकि हमको पुलिस न पकड़े। हमको पुलिस, बोलो, और तुम भी बेवकूफ हो, फालतू में तुम मुंह सपाटा करवा के मोछ दाढ़ी तो सोचते हो कि हम ताकि हिंदू बन जाएं, हमें लोग मुसलमान हैं। अबे उल्लू हो, पागल हो, अल्लाह की कसम पागल हो, पागल हो। ये दाढ़ियां पजामे गीले कर देती हैं, पैंट शर्ट क्या कर देती है? बोलो। तुम निजाम और सिस्टम पे रहो। हमारे भारत का जो सिस्टम है, निजाम है, जो हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसको हिंदी में क्या बोलते? संविधान है। जी जनाब, नाम तो सब लेते हैं कि संविधान संविधान, लेकिन उसी के गर्दन के ऊपर छुरी चढ़ा रहे। बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भारत के हिसाब से। कदर करो, यहां सबको जीने का हक है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, यहाँ सबका मुल्क है। यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, पारसी भी हैं, हर धर्म के लोग हमारे देश। यही हमारे मुल्क की का हुस्न है, हमारे देश की खूबसूरती है। और इस्लाम की भी यही खूबसूरती है कि इस इस्लाम ने जहां कहीं भी हुकूमत की है, जहां कहीं भी इस्लाम की हुक्मरानी रही है, सुनो कान खोल करके, इस्लाम को बदनाम करने वालों, तुम्हें नहीं पता इस्लाम की हैसियत क्या है। हरगिज इस्लाम ने जुल्म नहीं किया, दावत नहीं की। हज़रत सैयदना उमर फारूक आजम की मैं मिसाल ऐसे चोहड़े चमारों के सामने क्या पेश करूं? मुझे तो समझ नहीं आती। आजकल के इन टटपुजिए हुक्मरानों के मुकाबले में हजरत उमर फारूक आजम की मिसाल पेश करूं कि एक बुढ़ा मदीने की गली में भीख मांग रहा था। उमर फारूक आजम ने उसको पकड़ा, कहा तू कौन है? कहा मैं फला इब्ने फला हूं, यहूदी है। कौन है? मुसलमान नहीं था वो। कौन था? भीख मांग रहा था। कहा तू और भीख मांग रहा है, और हमारी सल्तनत में तू भीख मांग रहा है, चल। गए और बैतुल माल का दरवाजा खोला और कहा आज के बाद से तू हमें मदीने की गलियों में नजर ना आना, तेरा वजीफा बैतुल माल से जारी होगा। तू भीख न मांग, तेरा वजीफा बैतुल माल से जाएगा। अपने घर में खा पी। अल्लाह अकबर। ये था अदल, ये थी हमारी हुकूमतें कि वो हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई हरगिज हरगिज
अदल था। आज कहते हैं मुसलमान जहां रहेंगे वहां इंसाफ नहीं होगा। हमसे इंसाफ सीखो, ये इंसाफ ही की नेमत है कि आज हमारा भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाया करता। बोलो कहलाया करता कि नहीं? आज फकीरों की आखिरी लिस्ट में हम मौजूद हैं। हम न जाने कितने मिलियन हमारा बच्चा पैदा होता है, कितने करोड़ का कर्जा लिया हुआ पैदा होता है। आज हमने ये दुर्गति करी है 70 बरस के अंदर, अपने मुल्क का तैया पाचा किया हुआ है। इसलिए ऐ लोगों, मुसलमानों, आपको इस्लाम को समझना पड़ेगा। इस्लाम को अच्छी तरह से अपने बच्चों के, माओं के, बेटियों के, बहनों के जहन में बिठाना पड़ेगा कि हमारा इस्लाम अमन और शांति का इस्लाम है। धर्म मजहब है, ये मजहब नहीं दीन है हमारा इस्लाम। इसका हुस्न ये है कि ये जमीन पे नहीं बना, ये जमीन पे नहीं बना मुसलमानों। कहां से बन के आया? बोलो कहां से बन के आया? आसमान से बन के आया। किसने बनाया? जिसने हमें बनाया, सारी कायनात ने बनाया। उसी अल्लाह ने इस्लाम को भी बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसी अल्लाह ने। और दुनिया के दूसरे धर्म जो इसमें ये बने हैं, वो कहां बने हैं? किसी अंधे ने, किसी लूले ने, किसी सूर ने, किसी मैसूर ने, न जाने किन किन लोगों ने बना बना के कहा ये भी धर्म, ये भी धर्म, ये भी धर्म। अल्लाह उनके टूटे और फूटे कर्म। इस्लाम वो दीन है, इसका हुस्न ये है कि वो अल्लाह ने बनाया। किसने बनाया? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ऐ लोगों सुनो, दीन पर अगर तुम्हें चलना है तो इस्लाम पे चलो, वरना वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। दीन इस्लाम को छोड़कर अगर कोई अदर दीन और धर्म लाओगे तो अल्लाह फरमाता है उसे तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा और अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा, नर्क में जाओगे। इसलिए मुसलमानों, शुक्र करो अल्लाह ने तुम्हें नर्क से बचाया। ये इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम के अंदर समानता है, मुसावात है, बराबरी है। कोई छूत छात नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई शेख सैयद खान पठान नहीं, कोई मुगल नहीं, कोई जुलाहा नहीं। इस्लाम के अंदर सब के अंदर समानता है, बराबरी है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए दुनिया के लोगों, ए संसार के वासियों, सुनो। सिर्फ मुसलमान नहीं, सारे सब लोग सुनो। क्या कुरान दो, सारे लोग सुनो। इन्ना, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया है। किससे? एक माँ और एक बाप से पैदा किया, एक मर्द औरत से पैदा किया। इसी कुरान के अंदर लिखा हुआ है। और तुमको हमने मुख्तलिफ कबीले और खानदानों में बांटा है। क्यों? इसलिए नहीं कि अशराफिया और रिजालत और शराफत करो, खानदानों के ऊपर फख्र करो, हम तो सादात हैं, हमारे रसूल हैं, और गू खाओ, शराब पियो, जना करो। ना ना ना, कोई भी सादाते रसूल, सादात हो, कोई सैयद हो, कोई मुगल हो, कोई पठान हो, कुछ भी नहीं। सब आदम की औलाद हैं। कौन? बोलो। आदम की औलाद हैं। और आदम मिट्टी से बनाए गए। आदम किससे बनाए गए? और हम सब किससे बनाए गए? हम सब मिट्टी से बनाए गए। अल्लाह ने फरमाया हमने खानदान और कबीले जो बनाए हैं लितारफू, ताकि आपस में तारुफ, आपस में मोहब्बत पैदा करो, उखुवत और भाईचारगी, समानता और बराबरी हो। यह है इस्लाम की खूबसूरती, यह है इस्लाम का हुस्न कि अल्लाह के नबी एक प्याले में पानी पीते हैं, एक बीवी को देते हैं, वो पीती हैं उम्मुल मोमिनीन। अल्लाह के नबी जहां उन्होंने होंठ लगाया था वहीं से अल्लाह के नबी भी पीते हैं, फिर दूसरे को देते, तीसरे को देते। जहां जहां आपकी बीवियों ने होंठ लगा लगा के पानी पिए थे, नबी करीम ने भी वहीं वहीं से होंठ लगा करके पानी पिए। ये था अदल, ताकि किसी बीवी को ऐसा न लगे कि हमसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, फलां से करते हैं, फलां से नहीं करते। जब जो नबी अपने घर वाली से अदल करता हो, वो नबी कायनात से क्यों नहीं अदल करेगा, क्यों नहीं इंसाफ करेगा? यह है हमारा दीन, यह है हमारा इस्लाम। मैं कहां कहां तक इस्लाम का हुस्न और खूबसूरती बताऊं। इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया। क्यों मालूम है? क्योंकि शराब पीकर आदमी पागल हो जाता है। उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। शैतान से किसी ने पूछा एक काम करवाना है और एक काम कर दे और 10 काम करवा ले, वो कौन सा अमल है कि आदमी एक काम करे बस
तू उसको एक काम करवा दे और तू कुछ ना बोल, उसके बाद वो खुद ब खुद करता फिरे। उसने कहा देखना चाहते हो? कहा चलो। लेके गया शराब की भट्टी पर, शराब पिला दिया, दबा के शराब पिला दिया। बंदा टुन वहां से निकला लड़खड़ाते लड़खड़ाते, और जनाब एक घर का दरवाजा खुला था, घर के अंदर घुस गया। घुस करके उस औरत से जिना किया। उसके बाद जिनाकारी करने के बाद में हंगामा और शोर हुआ, औरत ने शोर मचाया, तो मारे डर के इधर से उधर भागने लगा, तो उस औरत को कत्ल कर दिया। और कत्ल करके घर से बाहर निकला, लोगों ने पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। शैतान सब तमाशा दिखा रहा था। देखा, सिर्फ हमने शराब पिलाई थी बस, और इसने कितने भयानक जुर्म किए। शराब पिया तो जिना भी किया, जिना भी किया, चोरी भी की, चोरी भी की तो कत्ल भी किया, कत्ल भी किया तो अपना खुद भी क्या हो गया। यह है उम्मुल खबाइस, तमाम खबीस बीमारियों की दवा। हमने सुना नीतीश कुमार जी जब से आए हैं बिहार के अंदर शराब बंद है। ए नीतीश जी, हम आपको सैल्यूट करते हैं और हमें खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत व आबरू महफूज है। वरना ये शराब, अब तो जितने भी बिहार के अलावा जितने भी सरकारी ठेके गैर बिहार के अंदर दूसरे स्टेटों में हैं, वो तो सारे सरकारी ठेके हैं और तो बाकायदे लाइसेंस ले करके। लेकिन तुम्हें सलाम सलूट है, न जाने क्या सोचकर आपने शराब के ऊपर पाबंदी लगाई, और शायद हमारी माँ बहनों ने इसीलिए जमकर आपको वोट दिया और आप इलेक्शन जीत गए कि उनकी आबरू महफूज है, उनके शौहर पर महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना शराब पी करके आदमी हैवान और बंदर और जानवर भी हो जाता है। तो ये अल्लाह, ये इस्लाम की खूबसूरती है कि इस्लाम ने अक्ल को खराब करने वाली चीज के ऊपर हद मुकर्रर की है कि अगर शराब हराम है, शराब अगर पीते हुए कोई पकड़ा गया उसके दुर्रे मारे जाएं। शराब करने के बाद आदमी जिना भी हराम किया, और जना हराम करने के बजाय हराम किया और उसके साथ निकाह को हलाल कर दिया। अजीजान गिरामी, निकाह करो, अगर एक बीवी से पेट नहीं भरता 2 करो, 2 से पेट नहीं भरता 3 करो, 3 से पेट नहीं भरता 4 करो, 4 में तो तुम्हारी हड्डी गुड्डी पत्नी कहाँ जाएगी। इतना तो करके देखो। इतना अल्लाह ने बनाया है, इसलिए अल्लाह को पता है कि तुम्हारा जिस्म कितना पावरफुल है और कितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग हैं, हमारे दोस्त अहबाब कभी कभी मजाक में कहते हैं यार एक और कर लो। कहते हैं एक किया तो मुल्क से बाहर हो गए, दूसरी करेंगे तो शायद जिंदगी से बाहर हो जाएंगे। तो औरतों को भी पता है, वो जब एक उम्र आती है आपकी तो औरतें भी कहती होंगी कभी आजमाना, बेगम मुझे एक और दिल कहता करने के लिए, वो कह देगी जाओ कर लो, क्योंकि उसे पता है तुम कितने पानी में हो मिस्टर। हाँ, तुम कितने पानी में हो, अब तुम्हें समझ आई है। बहरहाल तो अदल है, इंसाफ है, हर चीज के अंदर खूबसूरती है, हुस्न है। नमाज का हुक्म दिया, फजर की अजान होती है, नमाज पढ़ो उठ के, अल्लाह अकबर। नमाज के पहले वजू बनाओ, कुल्ली करो, मिसवाक करो, हाथ धुलो, मुंह धुलो। और जिन लोग नमाज फजर की नहीं पढ़ते, दिन निकलने तक सोते रहते, पता है बेखबर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उनके कान में, उनके मुंह में शैतान पेशाब करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुनो मेरी माँ बहनों और मेरे भाइयों, अपने शौहरों को जगाओ नमाज के लिए। यह इस्लाम का हुस्न है, खूबसूरती है कि आप बिल्कुल फजर के वक्त आप जो है क्या कहने पौने 4 बजे अजान होती है आज के आपके इलाके में, या 4 बजे, अब जो भी 4:15 बजे जो भी होती है, मेरा उठिए और आप वजू बनाइए, नमाज अदा कीजिए, अपने घर वालों को भी जगाइए, अपने बच्चों को भी जगवाइए। ये 7 बरस के बच्चे हो जाएं, मुरू औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को 7 वो 7 बरस के हो जाएं, उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, उन्हें नमाज पढ़ाओ। और अगर 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार करके पढ़ाओ। ये इस्लाम का हुस्न है। अपनी लड़कियों को पर्दा कराओ, अपनी बच्चियों को पर्दा कराओ, अपनी औरतों को पर्दा कराओ। जी जनाब अली, क्योंकि इससे जना बढ़ने का खदशा है। इस्लाम ने हर तमाम चीजों को, ये हुस्न है इस्लाम का, ये खूबसूरती है। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है तो ये तुम्हारा माल नहीं है, ये अल्लाह का माल है। 2.5% ज़कात निकालो। जी जनाब अली, ये गरीबों का हक है। हक़्क़ुन वफ़ी अम्वालिकुम हक़्क़ुन लिस्साइल महरूम, तुम्हारे मालों में
तुम्हारे मालों में महरूमों का भी, मांगने वालों का भी, सबका हक है। गरज मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, इस्लाम बड़ा हसीन, बड़ा जमालियाती दीन है, बड़ा खूबसूरत दीन है। इस्लाम के अंदर अमन है, इस्लाम के अंदर सलामती है, इस्लाम के अंदर शांति है, इस्लाम के अंदर बराबरी है, इस्लाम के अंदर उखुवत है, इस्लाम के अंदर रहमदिली है। इस्लाम के अंदर कुत्ते को भी एक गुनहगार फाहिशा तवाइफ ने पानी पिला दिया, नबी कायनात फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत उसे अता फरमाई। कितना कितना बड़ा दीन है इस्लाम। इसलिए इस इस्लाम की कदर करो, इस इस्लाम की अजमत को पढ़ो, पढ़ाओ। मैं अब ज्यादा क्या मैं आपसे बयान कर सकता हूँ, यही चंद बातें थी, मेरा वक्त भी खत्म हो रहा है, यही चंद बातें थी और मैंने आप हजरात की खिदमत में रखी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बारे इलाहा हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह तुझसे खैर की उम्मीद लिए हुए, शहर का वक्त है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें तमाम गुनाहों से पाको साफ फरमाए। हमारे माल में, हमारी दौलत में, हमारी जिंदगी में, हमारे उम्र में अल्लाह तबारक व तआला बरकत ही बरकत अता फरमाए। ए अल्लाह हमें जो बीमार हैं उन्हें शिफायाबी अता फरमा। ए अल्लाह जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह हमें अपने नबी के ताबेदार बना, अपने नबी के अहकाम पे चलने वाला बना। ए अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पर चलने वाला बना। ए अल्लाह हमारे सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा। ए अल्लाह जो हम पर जुल्म ढाएं, जो हम पर सितम ढाएं, जो हमारे ऊपर अदल और इंसाफ ना करें, जो हमको और हमारे दीन को मिटाने की फिक्र करें, ए अल्लाह तू उनके ऊपर, उनके मकर को, उनके कैद को, उनके जुल्म को उन्हीं के ऊपर लौटा दे मौला। ए अल्लाह उन्हें नीस्तो नाबूद फरमा दे मौला। ए अल्लाह उनके साजिशों को उन्हीं के ऊपर लौटा दे मौला। ए अल्लाह भारत के अंदर अमन और सुकून अता फरमा। ए अल्लाह भारत के अंदर जो बम ब्लास्टिंग कर रहे हैं, जो भारत के अमन और सुकून को मिटाने के दर पे, अल्लाह उन्हें तू मिटा दे मौला, उन्हें हलाको बर्बाद फरमा दे मौला। ए अल्लाह इस्लाम को, इस्लाम के बोलबाला फरमा दे मौला। ए अल्लाह इस्लाम के झंडे को बुलंद फरमा मौला। ए अल्लाह सबको इस्लाम की समझ अता फरमा, सबको नबी कायनात रहमतुल लिल आलमीन के दीन रहमत पर अमल करने वाला बना दे मौला। ए अल्लाह हम सब के खताओं गुनाहों को माफ फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।